Okay guys, let's continue where I ended my previous video. I ended my previous video with the statement, drink your food and chew your water. अब आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम तो अपने खाने को खाते हैं और पानी को पीते हैं, तो यह खाने को पीने और पानी को खाने की बात क्यों कर रहा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह कोई ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने कहीं से भी कलेक्ट की और आपको बताने लगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग माय वीडियो। यह वो इन्फॉर्मेशन है या ये वो हेल्थ से रिलेटेड टिप्स हैं जो मैंने पहले पढ़े, सुने और फिर खुद पर आजमाए। पर्सनली आई इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज टिप्स ऑन माई सेल्फ और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आपके साथ भी शेयर किया जाए। और अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, सो डोंट थिंक आई जस्ट कलेक्टेड सम रैंडम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड स्टार्टेड शेयरिंग विद यू। ओके, सो नाउ कम बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ड्रिंक योर फूड। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमको अपने खाने को बहुत अच्छी तरह चबा के अपने माउथ में ग्राइंड करके और उसको सलाइवा में मिक्स करके फिर गुटकना है। बिना प्रॉपरली च्यू किए अपने फूड को हमको गल्प नहीं करना है, क्योंकि दांत हमारे माउथ में है, हमारे इंटेस्टाइन में नहीं है। और अगर हम अपने फूड को बिना प्रॉपरली ग्राइंड किए गल्प कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तो हमारे जो हमारी गट है या जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें उस फूड में से पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो फूड अनडाइजेस्टेड ही निकल जाता है हमारी बॉडी से। लेकिन अगर हम अपने फूड को अच्छी तरह च्यू करते हैं, अच्छी तरह चबाकर उसको गुटकते हैं, तो हमारा गट उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाता है। पहला रीज़न तो यह है। दूसरा रीज़न यह है कि जब हम अपने खाने को खाते हैं तो जो हमारा सलाइवा है वो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजता है कि यह भाई साहब ऐसा ऐसा खाना खा रहे हैं और इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर योर गट। ओके, सो जो हमारी फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सलाइवा के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है और फिर ब्रेन हमारे गट को, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप अपने फूड को माउथ में पूरी तरह अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे और चबाएंगे नहीं और ग्राइंड नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। थर्ड थिंग इज़, जब हम अपने खाने को खाते हैं तो अ डिसेंट पार्ट ऑफ ग्लूकोज और इंसुलिन दैट इज़ देयर इन दैट फूड वो हमारे सलाइवा में ही डाइजेस्ट हो जाता है, मुंह के अंदर। तो अगर हमने अपने फूड को अच्छी तरीके से माउथ में नहीं रखा है, सलाइवा में नहीं घोला है उसको, और ऐसे ही हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया है, तो समवेयर डिस्टर्ब्स द इंसुलिन लेवल इन आवर बॉडी। और अगर हम फूड को अच्छी तरह माउथ में ग्राइंड करके उसको सलाइवा में मिक्स करके लिक्विडिफाई करके और फिर स्वेलो करते हैं, तो समवेयर इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द इंसुलिन लेवल ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप भी नोटिस करेंगे जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप 15-20 मिनट से ज़्यादा एक बार में खाना नहीं खा पाते। 15-20 मिनट जैसे ही हो जाते हैं आपके खाने को खाते खाते आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि इनफ फूड, अब खाने पर से उठ जाओ, खाना बंद कर दो। तो अगर आप अपने खाने को टाइम देकर चबा कर नहीं खा रहे तो आप उस 15-20 मिनट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने फूड को टाइम दे रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से चबा रहे हैं, मुंह अपने माउथ के अंदर ग्राइंड कर रहे हैं, अपने सलाइवा में उसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, तो आप उसी टाइम में उतना ही खाना खाएंगे जितना कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। समवेयर इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग यू फ्रॉम ओवर ईटिंग ऑल्सो। तो ये हुई खानों को लेकर बात। अब च्यू योर वाटर। अच्छा, एक और चीज़ खाने को लेकर कि समवेयर द कंडीशनिंग ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो मैटर्स अलॉट। तो जब भी आप खाना खाने बैठें, आराम से शांति से बैठकर अपने खाने पर फोकस करके एक एक बाइट को चबा चबा कर उसको एंजॉय करके पूरी तरह माउथ में पीस कर और अपने सलाइवा में घोलकर उस खाने को खाएं। क्योंकि अगर आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग सही है तो आपकी बॉडी उस फूड में से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी कर पाती है। इसीलिए जब भी आप खाना खाने बैठें, आप सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बैठें। टीवी, मोबाइल फ़ोन सबको स्विच ऑफ करें। खाना खाते वक्त बातें भी ना करें, सिर्फ अपने खाने पर फोकस करें, उसके एक एक बाइट को अच्छी तरह एंजॉय करें, अच्छी तरह चबाएं, अपने मुंह में पीसें और फिर उस खाने को खाएं। उस खाने में से आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिल पाएंगे।
अब च्यू योर वाटर से यह मतलब है कि जब भी आप पानी पिएं, हमेशा खड़े होके एकदम से एक झटके में गटक के पानी ना पिएं। हमेशा पानी को आराम से बैठकर एक एक सिप ले लेकर अपने मुंह में घोल घोल कर उस पानी को पिएं। क्योंकि आपको देखिए प्यास इसलिए नहीं लगती कि आपका टमी खाली है, आपको प्यास इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है, या आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। तो पानी पीने के पीछे हमारा जो मोटिव है वो अपनी बॉडी को वापस हाइड्रेटेड करना है, ना कि अपनी टमी को फिल करना। तो जब आप अपने पानी को एक एक सिप लेकर अपने मुंह में घोल कर पीते हैं तो वो सलाइवा में घुल के वो पानी पहले ब्लड और फिर बॉडी सेल्स तक मोर एफिशिएंटली पहुंच पाता है। तो पानी हमेशा आराम से बैठकर उसको एक एक सिप को अपने माउथ में घोल घोल कर आपको पीना है। दूसरी चीज़ यह भी है कि जब आप एक झटके में पानी को पीते हैं तो कहीं ना कहीं इट कॉजेज एन अननेसेसरी थ्रस्ट ऑन योर किडनीज ऑल्सो। लेकिन अगर आप आराम से बैठकर पानी को एक एक सिप अपने मुंह में घोल कर पी रहे हैं तो आपकी किडनी पर भी कोई अननेसेसरी फोर्स नहीं पड़ता और आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी अच्छी बनी रहती है। अब पानी को लेके 2-3 और इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने और पानी पीने में कम से कम 45 मिनट्स या 1 आवर का डिफरेंस आपको रखना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप अपने खाने को खाते हैं तो आपके गट में एसिड्स बनते हैं, लीवर से एंजाइम्स आते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर तुरंत खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो एंजाइम्स हैं या जो एसिड्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो आप खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कम से कम 45 मिनट्स या 60 मिनट्स, 1 घंटे का डिफरेंस रखें। अगर आपका मुंह आपको ख़राब लगता है खाना खाने के बाद तो उसका तरीका यह है कि आप गार्गल करने की हैबिट डालें। हमेशा जब भी खाना खा के उठें अपने माउथ को अच्छी तरह गार्गल करें। आपके मुंह में जो भी खाना या आपके दांतों में जो भी खाना फंस गया है वो उस गार्गल से क्लीन हो जाएगा। आपके माउथ में जो फूड के फ्लेवर्स रह गए हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्यास भी गायब हो जाएगी। खाने के बाद गार्गल करेंगे, माउथ भी क्लीन हो जाएगा, आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आप आराम से 1 घंटे रह पाएंगे बिना पानी के। खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुरंत बाद पानी पिएंगे तो नुकसान करेगा। कभी भी फ्रिज का पानी ना पिएं, हमेशा मटके का पानी पिएं। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। फ्रिज का पानी पीने से आपको जो टेम्परेचर से रिलेटेड इलनेसेस हैं, कफ है, कोल्ड है, स्नीजेज हैं, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो पकड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप घड़े का पानी पिएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके घर में आरओ भी लगा है तो उस आरओ के पानी को पहले घड़े में इकट्ठा करिए, फिर उस घड़े से पानी पीजिए। क्योंकि आपका घड़ा जिस मिट्टी से या जिस सॉइल से बना है उससे पानी में मिनरल्स घुल जाते हैं। वो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए आप जब घड़े का पानी पीते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रिज का पानी कभी मत पीजिए, हमेशा घड़े का पानी पीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ गर्म पानी पीने की, गुनगुना पानी पीने की हैबिट डालिए। दिन में कम से कम 2 बार गुनगुना पानी पीना ही है। गुनगुना पानी से क्या फ़ायदा होता है? गुनगुना पानी एक तो आपकी थ्रोट को क्लीन करता है, दूसरा आपके गट को, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, आपके फैट को जलाता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो गुनगुने पानी से ये सारे फ़ायदे हैं। आप नोटिस करेंगे कि जापान में या जापानीज़ लोग आपको ओबीस या जापानी लोगों में आपको मोटापा ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर लोगों को टी पीने की हैबिट होती है। अब वो हम इंडियंस की तरह दूध और शक्कर मिलाकर चाय नहीं पीते। वो चाय हमेशा गर्म पानी में टी लीव्स, कभी ब्लैक टी, कभी ग्रीन टी, कभी रेड टी के लीव्स मिलाकर पीते हैं और उसी वार्म वाटर की वजह से उनका वेट नहीं बढ़ता या उनकी तौंद नहीं निकलती। क्योंकि गर्म पानी आपके फैट को जलाता है, टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है, इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और थ्रोट को भी क्लीन करता है। इसका एक तरीका यह भी है कि आप ग्रीन टी पीने की हैबिट डालिए। दिन में कम से कम 2 बार बड़े मग भर के ग्रीन टी पीजिए। आपको ग्रीन टी के भी फ़ायदे मिलेंगे और वार्म वाटर के भी फ़ायदे मिलेंगे। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूं। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि यह कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कहीं से भी उठा के मैं सिर्फ अपना वीडियो बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। यह वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में। एंड आई बिलीव अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टिप्स को फॉलो करने से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दूंगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू लेटर।
टेक केयर।